नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। 7 साल बाद निर्भया को मिला इंसाफ। गैंगरेप के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 बजे दी गई फांसी। आखिरी वक्त तक निर्भया के दोषियों को फांसी से बचाने की हुई कोशिश। फांसी से पहले पूरी रात दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दोषियों के वकील ने लगाई अर्जी, लेकिन नहीं मिली राहत। दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का किया था रुख। रात 2:30 बजे से स्पेशल बेंच ने एपी सिंह की याचिका पर की सुनवाई। करीब 1 घंटे बाद दोषियों की मांग की खारिज। करीब 7 साल और 3 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद निर्भया को मिला इंसाफ। निर्भया के माता पिता के संघर्ष ने बेटी को दिलाया इंसाफ। 7 साल बाद बेटी को मिले इंसाफ पर निर्भया की मां की आंखें हुई नम। सिस्टम का किया शुक्रिया, कहा 20 मार्च निर्भया दिवस के रूप में मनाए देश। इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, खासकर देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने जुडिशरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटिशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटिशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटिशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुँचे, उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। जिस तरह से 2012 में घटना हुई थी निर्भया के साथ, लोग शर्मसार हुए थे, हमारा देश शर्मसार हुआ था, लेकिन फाइनली देर से ही सही, लेकिन आज हमारी जुडिशरी ने बेटी को इंसाफ मिलने पर निर्भया के पिता ने भी जताई खुशी, कहा न्याय के लिए किया लंबा संघर्ष। निर्भया मामले की वकील सीमा कुशवाहा ने 7 साल बाद हुए फैसले का किया स्वागत, कहा गुनहगार इसी सजा के थे काबिल। निर्भया के गुनहगारों को फांसी मिलने पर देश भर में जश्न, सबने न्यायपालिका को दिया धन्यवाद। एमपी में आज होगा फ्लोर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज फ्लोर टेस्ट कराने के दिए आदेश। शाम 5 बजे तक करना है बहुमत परीक्षण। एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दोपहर 12 बजे कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर सकते हैं इस्तीफे का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एमपी में सियासी घमासान तेज। एमपी विधानसभा के स्पीकर ने कांग्रेस के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे किए मंजूर। बेंगलुरु में है सभी विधायक। कोरोना वायरस पर एक्शन में मोदी सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। राज्यों में कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों और सुविधाओं पर हो सकती है चर्चा। कोरोना पर गुरुवार को पीएम ने राष्ट्र के नाम दिया संदेश। 22 मार्च यानी रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी ने की जनता कर्फ्यू की अपील, कहा 22 मार्च को घर पर रहें, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ का दिया मंत्र। पीएम मोदी की जनता से अपील, 22 मार्च को दरवाजे और बालकनी के सामने खड़े होकर डॉक्टरों और नर्सों का जताए आभार। कोरोना के संक्रमण के चलते केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 22 मार्च से 1 हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की लैंडिंग पर रोक। सरकार ने 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 66 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर में रहने की दी हिदायत। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी लोगों को घर पर रहने की अपील। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, संक्रमित लोगों की संख्या हुई 194। अब तक 4 लोगों की हो चुकी है मौत, 15 लोग ठीक होकर जा चुके हैं घर। जयपुर में मिले कोरोना वायरस से पीड़ित 2 और नए मरीज, दोनों स्पेन से लौटे थे वापस। संपर्क आने वाले सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया। कोरोना के चलते आरबीआई ने भी अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया वर्क फ्रॉम होम। महाराष्ट्र सरकार ने कंपनियों से अपने 50% स्टाफ से कम काम कराने का दिया आदेश। कोरोना संकट को लेकर दिल्ली मेट्रो ने जारी की एडवाइजरी। डीएमआरसी ने कहा आवश्यक हो तभी मेट्रो की करे यात्रा। संक्रमण के मिलते जुलते लक्षण वालों को मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा न करने की सलाह। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। इटली में कोरोना वायरस ने ढाया कहर। इटली में कोरोना वायरस से एक दिन में 475 लोगों की मौत, किसी देश में कोरोना से एक दिन में हुई सबसे अधिक मौत।
कोरोना वायरस पर चीन ने लगभग पूरी तरह से पाया काबू। चीन में पहली बार कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं आया सामने। अमेरिका में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना वायरस। यूएस कांग्रेस के 2 सदस्य कोरोना वायरस से पीड़ित, अब तक 149 लोगों की मौत, 9000 से ज्यादा लोग संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वीडियो किया शेयर। ट्विटर एवं फेसबुक अकाउंट पर हाथ धोते हुए वीडियो किया शेयर। हाथों को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोने की अपील। हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल पर जागरूकता। ट्रैफिक पुलिस का अनोखा अंदाज। पुलिस बता रही है हाथ धोने का तरीका। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी लोगों के बीच बांट रहे मास्क और हैंड वॉश। कोरोना से एक बिहारवासी की मौत। गोपालगंज के व्यक्ति की दुबई में मौत। सिधवलिया के सुरहिया गांव का था व्यक्ति। सीतामढ़ी में बस अड्डे पर जागरूकता। बस यात्रियों के धुलवाए हाथ। जिला प्रशासन की अच्छी पहल। भागलपुर में संक्रमण से जानवरों की मौत। निगम की कार्यशैली पर सवाल। विधायक ने मौके का लिया जायजा। पटना सिटी के एनएमसीएच में 4 संदिग्ध मरीज भर्ती। कोरोना से संक्रमित होने की आशंका। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। सभी मरीज दूसरे राज्यों से लौटे हैं। होटल व्यवसाय पर कोरोना का असर। पटना के होटलों में पसरा सन्नाटा। सरकार की गाइडलाइन का पालन। भागलपुर में सफाई काम में लगे कर्मियों को नहीं मिला मास्क और ग्लव्स। सफाई कर्मियों में सता रहा कोरोना का डर। नगर आयुक्त का बयान। 2000 मास्क और ग्लव्स का दिया गया ऑर्डर। भागलपुर में मास्क और सैनिटाइजर के ब्लैक मार्केटिंग को लेकर ड्रग विभाग की टीम की छापेमारी। दुकानों में स्टॉक को का किया निरीक्षण। खरीद और बिक्री किए गए बिलों का किया जब्त। लखीसराय में कैदियों ने बनाया स्वदेशी मास्क। मंडलकारा में 500 कैदियों के बीच स्वदेशी मास्क का वितरण। कैदियों की जांच के बाद ही नए वार्ड में प्रवेश। नवादा में सभी बड़े मॉल 31 मार्च तक बंद। एसडीएम और डीपीआरओ ने दिए निर्देश। कोरोना वायरस को लेकर जमुई में लोग सचेत। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा। हर दिन 400 की संख्या में पहुंच रहे हैं मरीज। नवादा में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान। महिलाओं ने बांटे पैम्पलेट। वायरस से बचने के लिए साफ सफाई की अपील। कोरोना वायरस को लेकर बेगूसराय जिला प्रशासन अलर्ट। शॉपिंग मॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद करने के निर्देश। जिले में 32 संदिग्ध मरीजों की जांच। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ने दिया दरभंगा स्टेशन का निरीक्षण। कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। रेलवे अस्पताल में 13 बेड का अस्पताल। कोरोना को लेकर औरंगाबाद सिविल कोर्ट में युवा अधिवक्ताओं ने चलाया जागरूकता अभियान। घूम घूम कर वायरस से बचाव की जानकारी। कोर्ट कैंपस में अनावश्यक समय नहीं गुजारने की अपील। लखीसराय में कोरोना वायरस को लेकर एहतियात। शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा घर, कोचिंग संस्थान को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा में भी कोरोना वायरस को लेकर पर्यटक स्थल को किया गया बंद। राजगीर कुंड को 31 मार्च तक के लिए किया गया बंद। सरकार के निर्देश के बाद मगध विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट। 31 मार्च तक क्लासेस स्थगित। छात्रावास खाली करवाकर छात्रों को भेजा गया घर। भागलपुर नगर कांग्रेस विधायक ने कोरोना को लेकर की अपील। आम लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील। लोगों से सावधानियां बरतने की अपील। सीतामढ़ी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता अभियान। यात्रियों के बीच साफ सफाई और हैंड वॉश की जानकारी। सभी यात्रियों को हाथ धोने की सामग्री का वितरण। मुंगेर में भगवान के घर में भी कोरोना वायरस का हुआ असर। मां चंडिका मंदिर में 31 मार्च तक नहीं होगा दर्शन। डीएम ने श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगाई रोक। कोरोना को लेकर औरंगाबाद की मीट, मछली तथा मुर्गा मार्केट में मातम। नहीं पहुंच रहे हैं खरीदार। व्यवसायी पूरी तरह चौपट। किशनगंज में मास्क और सैनिटाइजर को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ने मारा छापा। अधिक कीमत पर बिक्री को लेकर सख्त हिदायत। प्रशासन को मिल रही थी कालाबाजारी की सूचना। जमशेदपुर के आदित्यपुर में कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही। बिजली कार्यालय में लोग जमा हो रहे हैं। काफी संख्या में लोग। बिजली विभाग नहीं बरत रहा एहतियात। कोरोना को लेकर सिमडेगा उपायुक्त का आदेश। सहिया सेविका तथा सहायिका को प्रशिक्षण देकर बचाव किट उपलब्ध कराने के निर्देश। बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग पर जोर। सरायकेला में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता के साथ जागरूकता अभियान। स्वास्थ्य केंद्रों में एहतियाती कदम। बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। कोरोना वायरस को लेकर गुमला के उपायुक्त शशि रंजन सक्रिय। विकास भवन सभागार में कार्यशाला का आयोजन। WHO से जुड़े चिकित्सकों ने भी कोरोना वायरस की जानकारी दी।
सिमडेगा के बानो प्रखंड क्षेत्र में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज, डॉक्टरों ने भेजा सिमडेगा सदर अस्पताल, सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। मोतिहारी के बसंतपुर गांव के पास दो बसों की आमने सामने की टक्कर, बस सवार 9 यात्री जख्मी, घटना के बाद बस चालक फरार। छपरा में कवलपुरा गांव में 2 घर आग में जलकर राख, कैश समेत लाखों की संपत्ति स्वाहा, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पूर्णिया में जाप कार्यकर्ताओं ने दीपक झा के मौत मामले में निकाला कैंडल मार्च, छात्र नेता की मौत को बताया हत्या, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सिवान में बिजली की चपेट में आने से 2 मासूम झुलसे, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज, छत पर खेल रहे बच्चे हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए। भागलपुर की नवगछिया में शराब कारोबारी को छोड़ने के मामले में 3 पुलिस अधिकारी निलंबित, शराब के 2 कारोबारी को छोड़ने का मामला। पटना सिटी के धवलपुरा स्थित इंडियन गैस के गोदाम का ताला काटकर 50 सिलेंडर की चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में कपड़ा दुकानदार की हत्या मामले का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, बाइक सवार 3 बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी भूषण शाह को मारी थी गोली। गोपालगंज सदर अस्पताल में नहीं है एंटी रैबीज इंजेक्शन, मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल रही दवा, आक्रोशित लोगों ने दवा काउंटर पर किया हंगामा। गया के डेल्हा में विवाहिता का शव बरामद, ससुराल वालों पर हत्या की आरोप, ससुराल वाले फरार। भभुआ में लोजपा के व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के गोदाम में चोरी, 45 बोरा चावल की चोरी, चोर का चप्पल, जूता और गोली बरामद। छपरा के गरखा में पुलिस ने शराब लदे ट्रक को किया बरामद, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, भूसे के नीचे छिपाकर रखा गया था शराब। शेखपुरा के पुराना गांव में आपसी रंजिश को लेकर गोलीबारी, एक शख्स के हाथ में लगी गोली, जमीन विवाद को लेकर मारपीट। बिहार एसटीएफ को मिली कामयाबी, 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार, साहिल सौरभ पटना से गिरफ्तार। गया में सीएए के खिलाफ धरने के बाद फायरिंग का मामला, धरने पर बैठे 3 युवकों को लोगों ने पकड़ा, लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे तीनों, मुंगेर निर्मित हथियार भी बरामद। जहानाबाद में शराब तस्करों पर प्रशासन सख्त, शराब तस्कर रोशन कुमार को 24 घंटे रिमांड पर लेकर शराब माफियाओं की कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस, मकान को भी सील करने की कवायद। सासाराम के अमरा तालाब गांव में धारदार हथियार से महिला की हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका, जांच के बाद हो सकेगा हत्या का खुलासा। पटना सिटी के महावीर घाट पर नहाने के दौरान गंगा में 4 लड़के डूबे, स्थानीय लोगों ने 3 लड़कों को बचाया, गंगा में डूबकर एक लड़के की मौत, सर्च ऑपरेशन तेज। सहरसा पति से प्रताड़ित पत्नी पहुंची महिला थाना, पति के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार, दहेज के लिए मारपीट का आरोप। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में व्यवसायी हत्याकांड मामले में पुलिस को करना पड़ा आक्रोश का सामना, थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग। भागलपुर के नाथनगर में युवक रोशन कुमार 15 फरवरी से लापता, घरवाले परेशान, मानसिक रूप से कमजोर रोशन पहले भी घर से निकला था। भभुआ मंडल कारा के कुख्यात कैदी उत्तम पटेल की बिगड़ी तबीयत, सदर अस्पताल में इलाज जारी, फिनाइल पीने की बात आ रही सामने। खगड़िया के पूर्वी ठाठा गांव में डबल मर्डर से दहशत, बेगूसराय के डीआईजी जितेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, हत्याकांड के आरोपी विनोद राय यादव की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन। गया के झुमटा में युवक को गोली मारकर घायल करने का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, निर्दोष की गिरफ्तारी की परिजनों ने लगाया आरोप, एसएसपी ने कही जांच की बात। बांका के रजौन में खेत में महिला के सिरकटी लाश मिलने का मामला, पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, नाजायज रिश्ते को लेकर प्रतिशोध में पति ने की कार्रवाई। छपरा के जलालपुर में मचा हंगामा, दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से जब्त सामान को दूसरे गाड़ी में शिफ्ट करने पर हंगामा, ग्रामीणों ने किया विरोध, हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को किया था जब्त। सासाराम में वन विभाग ने की जब्त वाहनों की नीलामी, कबाड़ हो चुके ट्रक ट्रैक्टर नीलाम, 10 साल से ज्यादा की समय की गाड़ियां नीलाम। पटना में एलजेपी सेक्युलर ने शुरू की चुनाव की तैयारी, पार्टी कार्यालय इसमें मिलन समारोह का आयोजन, कई दूसरे दलों के नेताओं ने ली सदस्यता। दिल्ली के शाहीन बाग और चेन्नई में सीएए के साथ एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करने वालों को बताया राष्ट्र विरोधी, बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने बताया राष्ट्र विरोधी। दिल्ली में रेल मंत्री से मिले झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद, रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की मांग, लोहरदगा टूरी मार्ग पर चलाने की मांग। चतरा में एलोवेरा कंपनी के कर्मचारी उमेश उरांव से पिस्टल की नोक पर कार की लूट, पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए एक आरोपी के साथ कार किया बरामद। गोड्डा के देवडांड थाना क्षेत्र में 16 मार्च को ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 64,000 के लूटकांड का खुलासा, लूटकांड में शामिल 5 अभियुक्तों में से एक गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी।
जामताड़ा के अजय नदी के घाट से बालू की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, बालू लदा 3 ट्रैक्टर जब्त। खूंटी में 3 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, अड़की थाना क्षेत्र के दुदूपीड़ी गांव में अफीम की खरीद बिक्री। धनबाद के बागमारा में चोरों का उत्पात, बंद घर से लाखों के जेवरात और सामानों की चोरी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। रांची पुलिस ने फर्जी आईटी अफसर को दबोचा, युवतियों को अपने झांसे में फंसाता था, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, लाखों रुपए ऐंठने का भी आरोप। बोकारो में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 3 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की कई बाइक बरामद। पाकुड़ एसपी राजीव रंजन सिंह ने किया पाकुड़िया थाने का निरीक्षण, थाने के लंबित कांडों और अनुसंधान के लिए जानकारी, पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश। रांची के सेम्बो स्थित सीआरपीएफ कैंप के पास चलती ट्रक में लगी आग, स्थानीय लोगों और सीआरपीएफ के जवानों ने आग पर पाया काबू, चलती ट्रक के टायर में लगी थी आग। झारखंड आइस स्टॉक टीम का जोरदार स्वागत, रांची रेलवे स्टेशन पर स्वागत, गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया में टीम ने जीते 8 कांस्य पदक। गुमला में अचानक बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद लोग घरों में दुबकने को मजबूर, मौसम हुआ खुशनुमा। पाकुड़ केकेएम कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा बवाल, कोरोना के मद्देनजर कॉलेज बंद रखने के लिए एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन। सरायकेला जिला मुख्यालय में बिना ट्रेड लाइसेंस के ही शराब दुकान, कार्यपालक पदाधिकारी ने दुकानदारों से मांगा ट्रेड लाइसेंस, किसी के पास नहीं था ट्रेड लाइसेंस। भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने गुरुवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ, विपक्षी दलों ने गोगोई की नियुक्ति को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बताया हमला। झालावाड़ की गंगधार थाना पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 610 अफीम के पौधे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश से जारी है कछुए की तस्करी, त्रिपुरा में व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेकर घर घर पहुंचाए जा रहे हैं कछुए।